क्या आपने कभी सोचा है, हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज की डिग्रियां लेते हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे बढ़ाना है। आज के युवाओं को टेक्नोलॉजी आती है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आता है, लेकिन पैसे की समझ नहीं है। और इसी की कमी एक दिन उनके सपनों को तोड़ देती है। डिग्री से नौकरी मिलती है, पर पैसे की समझ से ज़िंदगी बनती है। हर युवा यही सोचता है कि बस कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि अगर आपके पास 50,000 की भी सैलरी हो, लेकिन आप उसे संभाल नहीं सकते हैं, तो फिर चाहे लाखों भी आ जाएं, कुछ नहीं बदलेगा। पैसे की समझ यानी फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली शिक्षा है, जो ज़िंदगी चलाती है। पहली तनख्वाह और पहली गलती, खर्च। अक्सर पहली तनख्वाह से हम क्या करते हैं? मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े लेते हैं, बाहर पार्टी करते हैं, सोचते हैं कमाया है इसलिए अभी नहीं उड़ाएंगे तो फिर कब उड़ाएंगे। लेकिन अगर यही 5,000 से 10,000 रुपये आप SIP, FD या सेविंग्स में डाल देते हैं, तो एक आदत बन जाती है जो आपके आने वाले हर साल को सुरक्षित कर सकती है। कम उम्र में आदतें बनती है और पैसा बचाने की आदतें सबसे कीमती होती है। EMI, उधारी और क्रेडिट कार्ड, ये सब जंजीरें हैं, आज़ादी नहीं। युवाओं को आजकल क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर बड़ी आज़ादी लगती है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि ये उधारी की ज़िंदगी आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रेशर में डाल देती है। जब तक आप अपनी ज़रूरत और चाहत में फ़र्क नहीं समझते, पैसा आपको गुलाम बना देता है। पैसा अगर आज़ादी दे तो अच्छा है, लेकिन अगर वही आपको बांध दे तो सोचिए गलती कहाँ हुई। निवेश या इन्वेस्टमेंट अब शुरू नहीं किया तो कब करोगे? हर कोई कहता है कि अभी तो कमाते हैं, बाद में निवेश करेंगे, लेकिन जो 22 की उम्र में 1,000 रुपये मंथली SIP करे, 40 की उम्र तक करोड़पति बन सकता है। और जो 30 की उम्र में शुरू करता है, वो आधे से भी कम तक पहुंचता है। समय पैसा नहीं लाता, लेकिन पैसा समय के साथ बढ़ता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बजट बनाओ, हाँ, हर महीने। बजट कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, ये आपके पैसों की आत्मा है। हर महीने की इनकम और खर्चों को लिखिए, कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ शौक है, तय कीजिए। अगर आप हर महीने का लेखा जोखा नहीं रखते, तो पैसा आपके हाथ से ऐसे फिसल जाएगा जैसे रेत। बजट बनाना कोई अमीरों की आदत नहीं है, समझदारों की पहचान है। इमरजेंसी फंड, जो आपको मुसीबत में टूटने से बचाए। कोरोना जैसी महामारी ने हम सबको ये सिखा दिया है कि ज़िंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए ज़रूरी है कि हर युवा के पास 3 से 6 महीने की सैलरी के बराबर सेविंग्स हो, जिसे ना छेड़ा जाए, सिर्फ ज़रूरत में ही काम लाए। क्योंकि असली आत्मनिर्भर वही होता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता, यहाँ तक कि मुसीबत में भी नहीं। दिखावे की ज़िंदगी, सबसे महंगा धोखा। कई युवा सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, महंगी गाड़ियाँ किराए पर लेकर पोस्ट करते हैं, पर अंदर से खाली, तनाव से भरे हुए और कर्ज में डूबे हुए होते हैं। सच्चा स्टेटस वो होता है जो बैंक बैलेंस में हो, ना कि इंस्टाग्राम की स्टोरी में। फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करे। जब आप हर महीने अपने खर्चों से ज़्यादा बचत और निवेश करने लगते हैं, तब धीरे धीरे पैसा आपके लिए काम करने लगता है। आप अपनी जॉब से बंधे हुए नहीं रहते हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसों की बात घर में करो, शर्म नहीं, समझदारी है। बहुत से युवाओं को लगता है कि पैसा सिर्फ बड़े लोग ही समझते हैं, पर क्यों ना बचपन से ही फाइनेंशियल डिस्कशन घर में हो। पैसा एक ज़रूरी विषय है, जैसे खाना, पढ़ाई और स्वास्थ्य। सीखना कभी भी बंद मत करो। आज सोशल मीडिया पर हर चीज़ फ्री में मिल रही है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ब्लॉग, बुक्स आदि से पैसों की समझ बढ़ाना उतना ही आसान है जितना कि एक सीरीज़ देखना। लेकिन एक बात याद रखना, हर चीज़ केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं सीखी जाती, पर हाँ, वहाँ से एक दिशा, एक प्रेरणा जरूर मिल सकती है। असल ज्ञान तब आता है जब हम उस जानकारी को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। वो आदत बनती है, वो अभ्यास बनता है। हर महीने एक नया फाइनेंशियल टॉपिक सीखिए। म्यूचुअल फंड्स, FD, टैक्स सेविंग, गोल्ड, शेयर्स। जो जितना सीखता है वो उतना ही आज़ाद होता है। पैसा कभी भी बुरा नहीं होता। बुरा तब होता है जब उसके साथ समझदारी ना हो। आज आप जितनी जल्दी पैसा संभालना सीखते हैं,
उतनी ही जल्दी आप उस ज़िंदगी की ओर बढ़ते हैं जिसका सपना आपने देखा था। अगर आज आप अपने पैसों के मालिक नहीं बने तो कल पैसा आपका मालिक बन जाएगा।